Hi student. Now I will discuss about confirmatory test for acidic radical of first group. फर्स्ट ग्रुप फर्स्ट ग्रुप क्या है? जिसमें डाइल्यूट HCl या H2SO4 के साथ हम लोग टेस्ट करवाए थे, जो टेस्ट शो करेगा। ठीक है, तो अब देखो मेनली हम लोग जो एसिडिक रेडिकल जो सिलेबस में है, तो एक्चुअल में क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। ये कार्बोनेट ये पढ़नी है हम लोग को, टेस्ट करनी है, सल्फाइड करनी है, सल्फाइड करनी है एंड नाइट्राइड करनी है। मेन यही है, क्लियर है? तो अब इसमें क्या क्या करनी है हम लोग को? CO3 कार्बोनेट, SO3 2 माइनस, थर्ड में क्या है? सल्फाइड H2 माइनस, एंड लास्ट में क्या है? NO2 माइनस, नाइट्राइड। तो अब यहां पे देखो ये जितने भी है वो क्या है तुम्हारा? एसिडिक रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल। अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको कंफर्म करेंगे। तो यहां तो क्लियर हो चुके हैं हम लोग। यहां पे क्या होगा? ये तुम्हारा टेस्ट फर्स्ट में क्या डाइल्यूट के साथ शो करेगा, इंडिकेट करता है यहाँ पे कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड एंड नाइट्राइड। क्लियर है? ये एसिडिक रेडिकल है। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप इसको हम लोग करेंगे। तो फर्स्ट किसका करेंगे? कंफर्मेंट टेस्ट और कार्बोनेट आए, नहीं कार्बोनेट कंपाउंड का करते हैं हम लोग। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। लेट्स से कंफर्मेटरी टेस्ट। और एसिडिक रेडिकल, कंफर्मेटरी टेस्ट ऑफ एसिडिक रेडिकल। ठीक है, अब यहां फर्स्ट रेडिकल लेते हैं कार्बोनेट। अब यहां पे लोगे कार्बोनेट कंपाउंड। ठीक है, तो अब यहां पे देखोगे कौन सा कार्बोनेट कंपाउंड डिजॉल्व है या अनडिजॉल्व है वाटर, ये हम देखेंगे हम लोग। अब देखो यहां पे जितने भी अल्कली मेटल कार्बोनेट कंपाउंड है वो क्या है? सॉल्युबल होगा। रेस्ट जो बच गया वो तुम्हारा क्या होगा? इनसॉल्युबल होगा। ठीक है, तो अब देखो यहां पे कार्बोनेट जो है फर्स्ट देख लो सॉल्युबल इन वाटर, सेकेंड है इन सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, देख लो। तो अब यहां पे हम लोग को देखनी क्या है? कोई भी कंपाउंड। ठीक है, अब यहां पे देख लो सॉल्युबल में, दिस इज सोडियम Na2SO3 या कार्बन क्लियर है, सॉरी कार्बन क्लियर। सेकंड है K2CO3, सीजियम ले लो, सीजियम 2CO3 NH4 हॉल 2CO3। ठीक है, अब नेक्स्ट ले लो यहां पे कैल्शियम की टर्म ले लो। तो अब वहां पे क्या होगा? कैल्शियम की टर्म ले लेंगे तो क्या होगा? सेकेंड ग्रुप में आ जाता है, वो इनसॉल्युबल हो जाता है। ये जितने भी कंपाउंड है कार्बोनेट, ये क्या है? इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर? अब रेस जो बच गया है, ठीक है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अब यहां पे देखो मैग्नीशियम कार्बोनेट।
ठीक है, ETC करने पे बहुत सारा है इसमें। यहाँ पे ये क्या हो गया तुम्हारा, इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, कंफर्मिटी टेस्ट करेंगे। कंफर्म करते हैं हम लोग ये रेडिकल है कि नहीं। अब यहाँ पे ये चीज पकड़नी है तुमको, ठीक है, ये सॉल्युबल है या नहीं सॉल्युबल है, ये देखना ये सॉल्युबल है कि नहीं। तो अब यहाँ पे क्या करोगे तुम लोग, फर्स्ट में देखो ये भी टेस्ट है, एक टेस्ट ट्यूब ले लोगे। अब टेस्ट ट्यूब में ये तुम्हारा सॉल्ट है, सॉल्ट कैसा है, कार्बोनेट सॉल्ट, ठीक है, ये क्या है, कार्बोनेट कंपाउंड। अब इस कार्बोनेट कंपाउंड में हम क्या करेंगे, वाटर मिक्स करोगे, ठीक है। तो अगर मान लो प्रिसिपिटेट नहीं रहा मान लो, तो ये क्या होगा, सॉल्युबल हो गया, ठीक है। अब यहां पे देखेंगे, अगर मान लो यहां पे डायरेक्ट पकड़े सॉल्युबल है कि नहीं, वाटर मत डालो, ठीक है। तो यहां पे क्या करो, एक सॉलिड कार्बोनेट सॉल्ट है। अब इस सॉल्ट में क्या करेंगे हम लोग, मैग्नीशियम सल्फेट डाल दो, मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन मिक्स कर दो। अगर मिक्स करने के बाद अगर यहां पे देखो प्रिसिपिटेट अगर आ जाए मिल्की कलर का, व्हाइट, ये हो गया मिल्की कलर, ठीक है, किसका आएगा, MgCO3 का, ठीक है। तो उस समय में समझ में आ गया जो ये तुम्हारा क्या होगा, इनसॉल्युबल या सॉल्युबल। अगर मान लो प्रिसिपिटेट आ गया तो सॉल्युबल है, अगर प्रिसिपिटेट नहीं आ रहा है तो क्या होगा, इनसॉल्युबल। क्लियर हो गया, ये बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या हो गया, व्हाइट पीपीटी बना, मैग्नीशियम कार्बोनेट, समझ में आ गया, ये पॉइंट है। तो ये चीज को दिमाग में रख के चलना है, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो अब क्लियर कर चुके हैं, एक वाटर एक्सट्रैक्ट, एक सोडियम एक्सट्रैक्ट। तो अगर मान लो डिजॉल्व करें या डिजॉल्व ना करें, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, वाटर एक्सट्रैक्ट ही करना है, वाटर ही मिक्स करोगे। क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी कार्बोनेट है, तो सोडियम कार्बोनेट तो वहां पे यूज तो नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, वाटर डिजॉल्व हो या ना हो, सॉल्यूशन तो बनाना ही है, समझ में आ गया। इसको नोट डाउन करो। अब देखो यहाँ पे कोई भी टेस्ट ट्यूब है। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या आएगा, तुम्हारा वाटर प्लस सॉल्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करोगे, डाइल्यूट H2SO4 मिक्स करोगे, ठीक है। तो अब ये सॉल्ट कैसा है, कार्बोनेट सॉल्ट है। यहाँ पे क्या होगा, CO3 2- प्लस H2SO4 क्या है, डाइल्यूट है। ये आपस में रिएक्ट करता है, क्या बन जाएगा, H2CO3 प्लस SO4 2- सल्फेट आयन, ठीक है। अब देखो यहां पे हम जानते हैं ये जो तुम्हारा क्या है, वेरी अनस्टेबल है, ठीक है। ये आपस में क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा, ये बन जाता है वाटर H2O प्लस CO2 गैस। अब यहां पे हम क्लियर कर चुके हैं, अगर CO2 गैस अगर हम लोग देखते हैं, ये किस टाइप का है, कलरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, साथ साथ क्या है, ऑर्डरलेस भी है, ऑर्डरलेस गैस, ये याद रखना। अब देखो यहां इसको और कंफर्म करेंगे, यहां पे क्या करोगे, अगर CO2 गैस है, ठीक है, तो CO2 गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको मिलके वाटर भी करते हैं, लाइम वाटर भी कर सकते हैं। क्या कहोगे, लाइम वाटर। अगर लाइम वाटर मिक्स करोगे तो यहां पे क्या बन जाएगा, CaCO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट जब बन जाएगा, यहां पे क्या होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, एक प्रिसिपिटेट हो जाएगा,
जो मिल्की कलर का हो। अगर मिल्की कलर में आ गया तो यहां पे क्या होगा, ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, क्या कंफर्म हो रहा है, कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। क्लियर है। अब यहां पे देखो दूसरा क्या हो गया, SO2 यही चीज होता है, लेकिन SO2 क्या हो गया, ऑर्डर लेस नहीं होगा, ऑर्डर नेक्स्ट है। ठीक है, वहां पे कलरलेस तो है लेकिन उसमें स्मेल रहता है। यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं है, इससे ये पकड़ लोगे फर्स्ट। दूसरा अगर मिल्की हो गया, यहाँ पे क्या होगा, CO2 यानी कार्बोनेट आयन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए यही गैस को अगर मान लो डिसोसिएट करोगे तो कैल्शियम प्लस CO3 अलग हो गया। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो अगर मान लो CO2 गैस को ब्राइटर वाटर में डाल दो, ब्राइटर वाटर BaOH कर दो। ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या होगा, BaCO3, ये भी क्या होगा, मिल्की होगा। ठीक है, मिल्की कलर का। यहां पे क्या होगा, इससे भी कंफर्म हो गया, क्या होगा तुम्हारा CO3 कंफर्म। क्लियर हो गया। अब यहां पे बचा क्लियर कर चुके हैं, जिससे मैग्नीशियम सल्फेट डाल दो, उस केस में क्या होगा, मिल्की कलर में आ रहा है तो वहां पे भी हो गया तुम्हारा, यानी डिजॉल्व है या अनडिजॉल्व है वाटर में। क्लियर हो गया, ये इसको नोट डाउन कर लो। देखो नेक्स्ट है सल्फाइड, SO3 2- आयंस आयन। अब ये क्या हो गया, सल्फाइड कंपाउंड, या आयन कर दो या रेडिकल को। ये क्या है तुम्हारा, एसिडिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, अब यहां पे देखो जैसे मान लो टेस्ट ट्यूब में तो SO3 2- यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, H2SO4 के साथ ये क्या है तुम्हारा डाइल्यूट रहेगा, ये रिएक्ट करेगा, क्या हो जाएगा, H2SO3 प्लस सल्फेट SO4 2-। जैसे मान लो सोडियम सल्फाइड है तो सोडियम के साथ बनेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, ये खुद डिकम्पोज होकर के क्या बन जाएगा, H2O प्लस SO2, ये गैसियस फेज में। ठीक है, तो अब यहां पे देखो ये तुम्हारा क्या है, ये कलरलेस है, साथ साथ क्या है, पंजेंट स्मेल है, पंजेंट जो ऑलरेडी हम क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, ये पंजेंट स्मेल। अब यहां पे देखेंगे इसका स्टेप बाय स्टेप हम लोग, ठीक है, कंफर्मेटिव टेस्ट करेंगे। तो अब देखो यहाँ जैसे SO2 है तो SO2 में सबसे पहले करेंगे बेरियम क्लोराइड टेस्ट। अब बेरियम क्लोराइड टेस्ट क्या है, इसको देखो। जैसे मान लो फर्स्ट टेस्ट है बेरियम क्लोराइड टेस्ट। देखो यहां ये तुम्हारा क्या होगा, SO3 2-। यहां पे क्या होगा, जो भी कंपाउंड है SO3 2- ठीक है, तो इस केस में अगर मान लो यहाँ पे BaCl2 अगर आ जाए, ठीक है, तो अगर मान लो इसके साथ रिएक्ट करोगे तो क्या होगा, BaSO3 बेरियम सल्फाइड बन गया। अब इस साथ साथ क्या बना, Cl- उसी सॉल्यूशन में। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे एक मिल्की कलर का प्रिसिपिटेट अगर फॉर्म कर जाए, ठीक है, तो इससे ये प्रूव हो जाता है ये तुम्हारे पास क्या है, इस रेडिकल में सल्फाइड प्रेजेंट है। ठीक है, व्हाइट पीपीटी होगा। ठीक है, मिल्की मतलब यहाँ पे क्या होगा, व्हाइट पीपी लिख सकते हो। ठीक है, ये था तुम्हारा बेरियम क्लोराइड टेस्ट हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है, पोटासियम डाइक्रोमेट टेस्ट होता है, और थर्ड होता है पोटासियम परमैंगनेट टेस्ट होता है, जो इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज को हम आगे बताते हैं, इसको नोट डाउन कर लो फर्स्ट। अब देखो नेक्स्ट टेस्ट है
पोटासियम डाइक्रोमेट टेस्ट यानी K2Cr2O7 टेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे तो ये रिएक्शन है, तो रिएक्शन से पहले समय एक टेस्ट ट्यूब ले लिए। अब इस टेस्ट ट्यूब में तुम्हारा क्या होगा, कार्बोनेट ये सल्फाइड का सॉल्यूशन है, एक तुम्हारा देख लो, ये हो गया सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, तो इसमें हम क्या डाले थे, डाइल्यूट H2SO4 डालोगे। ठीक है, तो अब हम क्लियर कर चुके हैं, जो ये तुम्हारा क्या होगा, H2SO4 अगर डाइल्यूट है, तो अगर सल्फाइड क्या होगा, SO2 गैस इवॉल्व करता है, और HO2 क्या है, पंजेंट इसमें होगा और कलरलेस होता है। अगर यहाँ पे ये इवॉल्व कर रहा है, ठीक है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ये जो तुम्हारा K2Cr2O7 है, पोटासियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन, ठीक है, एक्चुअल में ये रहता है एसिडिक होगा, क्या होगा, एसिडिक लेंगे सॉल्यूशन। देख लो जो H2SO4 यहाँ पे लिखे। अब यहाँ पे क्या करो, एक फिल्टर पेपर ले लो, फिल्टर पेपर को क्या करो, उसको इसी सॉल्यूशन में डाल दो, तो कैसा फिल्टर पेपर कलर हो जाएगा, ऑरेंज कलर का। ठीक है, अब वहां पे जो जहां गैस इवॉल्व कर रहा है, वहां पे क्या करोगे, फिल्टर पेपर को रख दो सामने। ठीक है, अब वहां पे क्या होगा, जो ऑरेंज कलर का फिल्टर पेपर था वो किसमें कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में। ठीक है, ये ग्रीन कलर हो जाता है। ठीक है, इससे ये प्रूफ हो जाता है क्या, जो SO2 इस सॉल्ट में प्रेजेंट है, मतलब SO3 सल्फाइड है। क्लियर, अब रिएक्शन देख लो, K2Cr2O7 यहाँ पे क्या बैलेंस करने के बाद, अब बैलेंस किया, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बैलेंसिंग करने के बाद क्या होगा, H2SO4 यहाँ पे क्या होगा, 4 मोल लेंगे, ये क्या होगा, जब ब्रेक करता है K2SO4 पोटासियम सल्फेट, अब देखो Cr2SO4 क्या होगा 3 और वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो तुम्हारा SO2 गैस इवॉल्व कर रहा है वहां पे, SO2 यहाँ पे नेसेंट क्या होगा, SO3, ये SO3 वाटर के साथ मिक्स करेगा तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। इसको कैंसिल करने के बाद तुम्हारा फाइनल रिएक्शन ये हो गया, K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस SO2, इसी गैस से कर रहे थे ना। अब यहाँ पे क्या होगा, K2SO4 और Cr2SO4 प्लस वाटर, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूशन ग्रीन कलर का। ये जो तुम्हारा क्या होगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया, इससे ये प्रूव हो जाता है जो SO2 गैस प्रेजेंट है या SO3 2 माइनस रेडिकल प्रेजेंट है। ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब देखो नेक्स्ट है पोटासियम परमैंगनेट टेस्ट। पोटासियम परमैंगनेट टेस्ट देख लो। अब क्या करोगे, वही सेम एक टेस्ट ट्यूब ले लोगे। अब इस टेस्ट ट्यूब में क्या करना है, एक सॉल्यूशन ले लो, सॉल्ट सॉल्यूशन। अब सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ साथ क्या करोगे, डाइल्यूट H2SO4 डालोगे, इससे गैस के कौन सा इवॉल्व करेगा, SO2। ठीक है, अब ये SO2 गैस इवॉल्व कर रहा है, यहाँ पे क्या करोगे, एक फिल्टर पेपर ले लो, और फिल्टर पेपर का यहाँ पे क्या करनी है, ये जो तुम्हारा है पोटासियम परमैंगनेट एसिडिक, ये एसिडिक सॉल्यूशन जो है इसको क्या करोगे, मिक्स कर दोगे। तो अब इसका जो तुम्हारा कलर है, कलर कैसा रहेगा, पिंक कलर हो जाएगा। ठीक है, अब ये पिंक कलर को इस गैस के सामने अगर रखोगे, ये कलर क्या होगा, डिसकलर हो जाता है, क्या होता है, कलर लेस हो जाएगा। ठीक है, अगर ये कलर लेस हो जाता है, ये प्रूव करता है इसमें क्या होगा, SO2 गैस इवॉल्व कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, SO3 सल्फाइड आयन इस सॉल्ट में प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। यहां पे क्या करोगे, सॉल्ट सॉल्यूशन साथ साथ डाइल्यूट H2SO4 ले लोगे। अब ये डाइल्यूट H2SO4 करने के बाद क्या है, वहां पे SO2 गैस इवॉल्व करेगा। SO2 गैस इवॉल्व करेगा, उसके सामने क्या करोगे, एक फिल्टर पेपर ले लीजिए, उस फिल्टर पेपर को मिक्स कहां करोगे, K1O4 के साथ।
जो पर्पल कलर यानी वहां पे क्या होगा, पिंक कलर में आ जाएगा। ठीक है, नजर आएगा तुमको। और पिंक कलर के सामने रखोगे इस गैस के सामने, तो उसका क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, डिस्कलर हो जाते हैं, यानी क्या होगा, कलरलेस हो जाता है। इससे ये प्रूव हो गया SO2 गैस इवॉल्व कर रहा है। साथ साथ क्या है उसमें, SO3 2 यानी सल्फाइड आयन एजेंट है। इसे नोट डाउन करें। अब नेक्स्ट एसिडिक रेडिकल है सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन S2 ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे, इसको याद रखो कि इसमें क्या होगा, वाटर एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन भी बना सकते हैं। ठीक है, सोडियम एक्सट्रैक्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं। अगर वाटर में डिजॉल्व नहीं हो रहा है तो सोडियम एक्सट्रैक्ट करके बना लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करनी है, देखो यहाँ इसमें यहाँ पे क्या करनी है, जैसे कोई भी S2 है, किसी भी टेस्ट ट्यूब में ले लो या कंटेनर में लेते, वहां पे क्या करोगे, डाइल्यूट H2SO4 मिक्स करोगे। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, H2S गैस इवॉल्व करेगा, साथ साथ क्या होगा, S सल्फेट आएगा, ये H2 गैस इवॉल्व करेगा। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे H2 गैस का हम लोग स्टेप बाय स्टेप हम लोग कन्फर्म करते हैं। तो फर्स्ट टेस्ट है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। फर्स्ट है सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट। ठीक है, तो अब देखते हैं सिल्वर नाइट्रेट टेस्ट में जैसे S2 है और यहाँ पे क्या करोगे, AgNO3, ये सॉल्यूशन हो गया। इसके साथ अगर मिक्स करोगे ये बन जाता है Ag2S प्लस NO3 1 ठीक है, ये जो तुम्हारा है एक पीपीटी बन रहा है। पीपीटी कैसा रहेगा, ब्लैक कलर का पीपीटी रहेगा। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड का क्या रहेगा, सिल्वर सल्फाइड का प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, अगर मान लो इसमें सॉल्यूशन डालते रहोगे, ठीक है, तो थोड़ा सॉल्यूशन बना, लेकिन फिर क्या होगा, प्रेसिपिटेट हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है लेड एसीटेट टेस्ट, PbCH3COO2 टेस्ट। लेड एसीटेट क्या कहोगे, लेड एसीटेट। अब यहाँ पे देखो जैसे S2 है और यहाँ पे क्या करोगे, PbCH3COO2। अब इसको मिक्स कर दोगे, जैसे मिक्स करोगे यहाँ पे क्या होता है, PbF फॉर्म कर जाता है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। ये भी कैसा होगा, एक ब्लैक कलर का ही होता है। ठीक है, साथ साथ क्या हो जाएगा यहाँ पे CH3 एसीटेट आयन, आयन तो नहीं रहेगा, उसको मान के साथ निकल जाता है। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा ब्लैक कलर। तो इस टेस्ट का नाम हो गया लेड एसीटेट टेस्ट, लेड एसीटेट। अब यहाँ पे नेक्स्ट है कैडमियम कार्बोनेट। अब देखो कैडमियम कार्बोनेट में सीडीएस जो बनता है, येलो पीपीटी बनता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, जो भी है, ठीक है, ये H2 गैस ये है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, यही H2 गैस है ना, सल्फर। तो अब ले लो नेक्स्ट। ठीक है, अब ये भी याद रखें, तो कार्बोनेट का अगर स्टेट रहा तो उसका इफेक्ट इस पे नहीं पड़ता है, ये भी याद रखना। ठीक है, जैसे हम लोग लेते हैं कोई कार्बोनेट का डायरेक्ट इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, कैडमियम सल्फाइड हो जाता है, ये क्या होगा, CO3। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करोगे, H2 के साथ फॉर्म करेगा, ये क्या होगा, CdS फॉर्म करेगा, लेकिन ये प्रेसिपिटेट होता है, ये ब्लैक कलर का ना होकर के क्या हो गया, ये येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, साथ साथ क्या होगा, कार्बोनेट आयन बाहर निकल जाता है, CO3 ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब देखो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्या,
देखो यहाँ नाइट्राइट आयन ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन आता ही है। तो नाइट्राइट आयन यानी NO2 माइनस, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ये होगा रिंग ब्राउन टेस्ट आता है इसमें भी, साथ साथ NO3 माइनस में भी है, ठीक है। यहाँ पे ये NO2 हो गया डाइल्यूट H2SO4 एसिड टेस्ट है, ये हो गया कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक टेस्ट, ठीक है। तो इससे भी तुम्हारा NO2 गैस, इससे भी NO2 गैस इवॉल्व करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कंसेप्ट है, ये तुम्हारा क्या होगा, नाइट्रोसोफेरस सल्फेट फॉर्म कर रहा है। अब कैसे फॉर्म करेगा इसको समझो। इसमें क्या करोगे, एक टेस्ट ट्यूब ले लोगे, ठीक है, और यहाँ पे एक सॉल्यूशन है, ठीक है। अब देखो सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, जैसे मान लो H2SO4 के यहाँ तो बना दी, अब देखो यहाँ पे इसमें तो फेरस सल्फेट सॉल्यूशन FeSO4 प्लस H2SO4 या COOH मिक्स करो, ठीक है। अब यहाँ पे ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अब सॉल्यूशन डालने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे NO2 माइनस नाइट्राइट, ये सॉल्ट है, मतलब पोटासियम ले लो, सोडियम ले लो, जो भी लेना है, पोटासियम ले सकते हैं, सोडियम ले सकते हैं, जो भी लेना तुम्हारे पास, ये सॉल्ट है। अब ये सॉल्ट सॉल्यूशन को क्या करोगे, मिक्स करोगे ड्रॉप वाइज, ठीक है। तो अगर मान लो ड्रॉप वाइज अगर मिक्स करोगे यहाँ पे, तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, एक देखोगे रिंग यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, ठीक है, जो तुम्हारा ब्राउन कलर का होगा ये रिंग, तो उस कलर क्या रहेगा, ब्राउन कलर, ठीक है। ये ब्राउन कलर का रिंग फॉर्म कर जाते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग रिंग टेस्ट, ठीक है, रिंग ब्राउन टेस्ट करा जाता है। ये रिंग फॉर्म करके इसी प्रूव हो जाता है क्या है तुम्हारे पास, NO2। अब यहाँ पे क्या होगा, NO3 भी है, ये भी प्रूव होता है, लेकिन हम लोग क्या किए, अगर डाइल्यूट H2SO4 के साथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, NO2 कंफर्म होगा। अगर डाइल्यूट एसिड के साथ हो रहा है तुम्हारा क्या होगा, NO2 कंफर्म होगा। क्लियर कंसेप्ट, ये बेसिक पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। ये था तुम्हारा फेरस सल्फेट टेस्ट, इसका नाम हो गया फेरस सल्फेट टेस्ट हो गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे जैसे आयोडाइन टेस्ट होता है, ठीक है, इसको नोट डाउन करो। अब देखो नेक्स्ट है पोटासियम आयोडाइड टेस्ट। अब पोटासियम आयोडाइड टेस्ट क्या है, पहले यहाँ पे क्लियर हो नाइट्रेट, अब यहाँ पे क्या होगा, NO2 डाइल्यूट H2SO4 के साथ किया हम लोग, ये NO2 माइनस प्लस CH3CO है, ठीक है, एसिडिक एसिड। अब एसिडिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, नाइट्रस एसिड प्लस CH3CO माइनस एसिडेट आयन। अब यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रस एसिड को हम पोटासियम आयोडाइड के साथ एवं एंड CH3COH के साथ मिक्स कर दोगे तो यहाँ पे क्या होगा, पोटासियम एसिडेट फॉर्म हो गया, है ना। नाइट्रोजन ऑक्साइड यहाँ पे क्या होगा, मोनोऑक्साइड हो गया तुम्हारा, वाटर प्लस आयोडीन निकलता है I2। अब ये I2 को अगर स्टार्च पेपर से पास करवाओगे तो कैसा कलर हो जाएगा, ब्लू कलर। अगर ब्लू कलर कंफर्म हो गया तो इससे मीनिंग होता है जो NO2 माइनस कंफर्म है, ठीक है, कंफर्म हो गया। क्लियर है, ये था तुम्हारा पोटासियम आयोडाइड टेस्ट। अब यहाँ पे क्या होगा, ये तुम्हारा और रिंग टेस्ट, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये एक्सटर्नल आते हैं, ये क्वेश्चन कर देते हैं। जो अब ये बताओ पोटासियम आयोडाइड टेस्ट क्या है, ठीक है, ये चीज को दिमाग में रखना है। तो चार ये हो गया तुम्हारा एसिडिक रेडिकल, कार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड एंड नाइट्राइट, ठीक है। तो नाइट्राइट ये तुम्हारा क्या हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज को दिमाग में रखना है तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करेंगे ग्रुप 2 का, यानी कैटेगरी 2, जो कंसंट्रेट H2SO4 के साथ शो करता है एसिडिक रेडिकल, ठीक है, नोट डाउन करो।